हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायगोनल्स। ओके, लेकिन डायगोनल्स के पहले यदि आपने मेरे और सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, या फिर मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं जो मैंने बनाया है एक्सक्लूसिव चैप्टर 3 के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई डायगोनल? तो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग, जो कनेक्ट करता है टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ओके, तो यहां पर एक वर्ड दे दिया, नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस। तो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस कौन कौन होते हैं? देखिए यहाँ पर एक पॉलीगन दिया हुआ है फोर साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि एस, यहाँ से काउंट करें तो पी क्यू आर एस, चार वर्टेक्स हो गए। अब यहाँ देखिए पी क्यू, पी के बाद जस्ट क्यू आ रहा है ना, तो पी वर्टेक्स और क्यू वर्टेक्स, इन दोनों को बोलते हैं कि दीज आर कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि कॉन्जिक्यूटिव और नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव एंड नॉन कॉन्जिक्यूटिव। ओके, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि जो एक के बाद दूसरा आ जाए, जस्ट आ जाए। ठीक है, तो पी क्यू, पी एंड क्यू आर consecutive vertices, and Q are also consecutive vertices, and RS is also a consecutive vertices, and S and P are also consecutive vertices. So मतलब समझ गए ना आप? लेकिन नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस क्या होते हैं? नॉन कंजुगेटिव मतलब कि जो एक साथ ना हो, मतलब कि एक बार जंप करवा दीजिए, दो बार जंप करवाइए, मतलब एक के बाद दूसरा जस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब से पी आर जो है, पी वर्टेक्स एंड आर वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स क्या है? नॉन कंजुगेटिव है, पी एंड आर। ठीक है, और क्यू एंड एस, ये दोनों जो हैं नॉन कंजुगेटिव है, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस। समझ में आ गया? तो मतलब कि नॉन कंजुगेटिव यदि पी और आर हैं और एस और क्यू हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं डायगोनल्स। क्लियर कर लेते हैं फिर से। जब हम दो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल्स। दैट्स इट। मीन्स पी से लेकर आर तक जो ज्वाइन हो रहा है, मीन्स ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये दिस इज, अच्छा पीला से दिख नहीं रहा एक्चुअली, तो ये यहाँ पर ये जो है, दिस इज अ डायगोनल, एंड क्यू एंड यहाँ से जाने पर ये एस के पास, दिस इज आल्सो अ डायगोनल। ओके, समझ चुके हैं आपकी डायगोनल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है पेंटागन, मतलब फाइव साइड्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई वर्टिसेस हैं, और इसमें भी डायगोनल्स को काउंट किया हुआ है, मतलब कि खींचा हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर काउंट करते हैं कितने डायगोनल्स हैं। देखिए यहाँ पर ए डी, ए से लेकर डी तक एक डायगोनल हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए डी, एंड देखिए इसका ये वाला है ए डी, और ए सी, ये वाला हो गया ए सी, राइट, एंड बी ई, ये वाला जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट ये वाला बी, मतलब एक ही लेते हैं हम, दो लेंगे तो गड़बड़ जाएगा। ओके, ये हो गया बी से लेकर ई तक, तो बी ई हो गया, राइट, दिस इज द डायगोनल। तो समझ में आ रहा है ना कि देखिए यहाँ पर बी से ई जो है ना, नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस हैं, बी सी जो है कंजुगेटिव है, बी ए जो है कंजुगेटिव है, बट बी डी बी ई आर नॉन कंजुगेटिव, इसीलिए इसको इसको जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको बोलेंगे डायगोनल। ठीक है, तो बी हो गया डायगोनल, बी डी हो जाएगा डायगोनल, बी डी हो जाएगा। सी से करिए, देखिए सी ए या फिर ए सी दोनों सेम है, तो सी ए कर लिया, ए सी मैंने ले लिया है। अब सी ई नहीं लिया था हमने, तो सी ई ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से डी से देखते हैं। देखिए डी से दोनों जो है वर्टेक्स हमने ड्रा कर लिया है, और दोनों डायगोनल ड्रा कर लिया, डी ए एंड डी बी। तो यहाँ देखिए डी ए यहाँ उल्टा वाला ये वाला है, और डी बी यहाँ से बी डी हमने किया था। ठीक है, तो मतलब यही होते हैं पांच डायगोनल्स, ठीक है, पेंटागन में, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक पॉलीगन है, इसमें साइड्स कितने हैं पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ से के से स्टार्ट करते हैं, के एल, तो ये पहला हो गया, ठीक है, रेड ले लेते हैं, के एल, के एल, ओके, फिर एल एम, ये दूसरा हो गया साइड, एम एन, एम एन, फिर एन एन के, ये हो गया थर्ड साइड, ये मतलब फोर्थ साइड।
मतलब 4 साइड्स यहाँ भी हैं, अब इसके डायगोनल्स क्या करना है, मिलाना है। तो देखना है कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर के से ये जो एल है वो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो ये जो इसको नहीं बोलेंगे डायगोनल, के एल को डायगोनल नहीं बोलेंगे, बल्कि के एम को बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है। तो ये के और एम को ज्वाइन करने वाला ये जो है, ये एक्चुअली है डायगोनल, राइट। अब यहां देखिए एल और एन को भी ज्वाइन करने वाला जो ये है ना, यहां से ये जो है एल और एन, ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। क्यों? एल और एम जो है, ये एल एम और एम और एन भी कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, लेकिन एल और एन क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बोला भी है कैन यू नेम द डायगोनल्स इन ईच ऑफ द एबव फिगर्स, तो यस हम नाम लिख दिया है बिल्कुल ही। और यहाँ पर देखिए इसमें डायगोनल्स कौन कौन होंगे, तो के एम यहाँ पर हो सकता है, के एम एंड एल एन, राइट, एल एन, तो ये दोनों डायगोनल्स हो गए, ठीक है, एल एन एंड के एम। ओके, तो यहाँ बोला है कि इज पी क्यू, यहाँ लिखिए क्या बोला है, इज पी क्यू और डायगोनल। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पी क्यू यहाँ पर है। देखिए पी क्यू इज नॉट डायगोनल, क्यों? बिकॉज इट इज पी क्यू आर consecutive vertices, but diagonals are made by joining non consecutive vertices ना, इसलिए जो होगा पी क्यू जो है डायगोनल नहीं होगा। व्हाट अबाउट एल एन, देखिए यहाँ पर एल एन है कि नहीं डायगोनल, यस इट इज और डायगोनल बिकॉज एल एन वर्टिसेस आर नॉन कंसेक्यूटिव, करेक्ट। चलते हैं आगे और इसमें हम पढ़ेंगे अब ये, मतलब कुछ समझ लेते हैं इसमें, कुछ इंटीरियर एंड एक क्लोज कर्व यहां पर दिया हुआ है, और इसके अंदर जो रीजन होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर रीजन, ठीक है, इंटीरियर, ध्यान समझिएगा, इसमें कोई मतलब टफ नहीं है, इंटीरियर रीजन इसको बोलते हैं। और एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया कि अंदर से बाहर वाला, मतलब कि ये वाला इसको बोलेंगे, ये पूरा जो होगा एक्सटीरियर होगा, और ये अनलिमिटेड होता है, ठीक है। मतलब कि जो इंटीरियर रीजन होता है वो बाउंडेड बाई होता है, बाउंडेड होता है एक कर्व के अंदर, इंटीरियर रीजन मतलब लिमिटेड होता है, लेकिन एक्सटीरियर रीजन होता है वो अनलिमिटेड होता है, और वह कर्व के बाहर होता है। तो कर्व के बाहर इधर जितना भी होगा ना, ये पूरा कंप्लीट में बोल रहा हूँ, और ये मतलब कि अपने मोबाइल या फिर जो जिसमें भी आप देख रहे होंगे उसके बाहर तक ये जा सकता है, आउट ऑफ द सरफेस। तो ये एक्सटीरियर मतलब बहुत बड़ा होता है, इट इज अनबाउंडेड एंड अनलिमिटेड। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा भी है, देखिए द इंटीरियर हैज अ बाउंड्री, इंटीरियर क्या होता है, बाउंड्री होता है इसमें। और यहाँ बोला कि डज द एक्सटीरियर हैव बाउंड्री, तो बिल्कुल हम बोलेंगे नो, एक्सटीरियर डजंट हैव अ बाउंड्री बिकॉज इट इज एक्सटीरियर। सो कर्व के बाहर जो है जितना भी एरिया है कंप्लीट, ये सारा सारा वो सब कुछ आ जाएगा एक्सटीरियर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पार्ट को। अब दो विशेष तरह के कैटेगराइज किया गया विशेष तरीके से, वो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स के रूप में। तो कॉन्वेक्स कैसे पॉलीगन्स होते हैं, देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स को डिफरेंशिएट करना है तो हम डायगोनल्स के बेसिस पर कर सकते हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा है डायगोनल्स। ओके, तो देखिए डायगोनल्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनमें डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं, मतलब केवल इंटीरियर रीजन में ही आपको पूरा का पूरा डायगोनल दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हेक्सागन बना हुआ है, यदि हम इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो एक डायगोनल मिलेगा, और इसका जो ये डायगोनल होगा वो अंदर ही ज्वाइन होगा, है कि नहीं। लेकिन यदि हम बात करें कॉन्केव पॉलीगन्स की, जो कि यहाँ पर सारे कॉन्केव पॉलीगन्स हैं, इसमें क्या होगा कि जरूर एक ऐसा डायगोनल मिल जाएगा, या फिर मतलब हाँ एक डायगोनल या फिर एक से अधिक भी मिल सकते हैं, ऐसा मिल जाएगा जिसके डायगोनल इंटीरियर रीजन से नहीं बल्कि एक्सटीरियर रीजन में भी पाया जा सकता है। जैसे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, नॉन कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा, और ये जो है बिल्कुल ही एक्सटीरियर रीजन में बन रहा है। इंटीरियर रीजन कौन सा है, ये आपका है केवल यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सटीरियर रीजन है, सॉरी इंटीरियर रीजन है ये, ठीक है। ये इंटीरियर रीजन है केवल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जो बना हुआ डायगोनल ये एक्सटीरियर रीजन में बना हुआ है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो फिगर है, मतलब ये जो पॉलीगन है, ये कॉन्केव पॉलीगन है, कॉन्केव,
मतलब डायगोनल जो है बाहर भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये दोनों क्या है, नॉन कंजिक्यूटिव हैं, और इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर साइड में, एक्सटीरियर एरिया में ऑफ दी दिस पॉलीगन। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये पॉलीगन जो है ये कनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसका एक डायगोनल जो है बाहर बन रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो है बाहर बन रहे हैं, कुछ इंटीरियर साइड में बन रहे हैं, इंटीरियर रीजन बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला डायगोनल, ये वाला जो वर्टेक्स है और ये जो वर्टेक्स है, ये क्या है, ये दोनों नॉन कंजक्टिव है, और इनको ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा, और इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल इंटीरियर रीजन मिलेगा, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट वन ऐसा मिल जाएगा जो एक्सटीरियर रीजन में डायगोनल बनेगा, और जब ऐसा बनेगा तो हम कहेंगे कि वो जो पॉलीगन है वो कॉनकेव पॉलीगन है, राइट। देखिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि ये हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो बनेगा डायगोनल, ये वो एक्सटीरियर रीजन में बन रहा है। तो एक्सटीरियर रीजन में बनने वाला यदि एक भी मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो पॉलीगन है वो कॉनकेव पॉलीगन है। और ये भी जो है कॉनकेव पॉलीगन है, क्यों, क्योंकि इसका एक डायगोनल यहाँ पर देखिए, यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो बाहर बन जाएगा, करेक्ट। तो फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा कन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर नहीं मिलेगा ऐसा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको और इसको ज्वाइन करूँ तो एक मिलेगा डायगोनल जो कि इंटीरियर रीजन बन रहा है कि नहीं। और या फिर मैं इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करूँ तो यहाँ भी बिल्कुल ही इंटीरियर रीजन में डायगोनल बन रहा है। देखिए इस वाले की बात करूँ, यहाँ पर डायगोनल, यहाँ पर वर्टेक्स है ये, और ये वर्टेक्स है, ये दोनों कौन से वर्टेक्स हैं, नॉन कंजिक्यूटिव है, और इनको दोनों को मिलाएंगे यदि हम तो बिल्कुल ही ये इंटीरियर रीजन में बन रहा है कि नहीं। तो हमेशा यही मतलब डिफरेंशिएशन है कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स का, कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो सारे के सारे जो है इंटीरियर रीजन में बनेंगे, और जो कन्वेक्स पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक्सटीरियर रीजन में भी बनेंगे, एटलीस्ट वन, मैंने एक, कम से कम एक जरूर बनेगा एक्सटीरियर रीजन में, वो जाएगा ही जाएगा। यदि नहीं जाता है तो हम कहेंगे कि वो कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन में ऐसा होगा ही होगा कि एक्सटीरियर रीजन में बाहर बनेगा एक डायगोनल। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें जो मैंने डिस्कस कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं कि मेरा पूरा पर्पज रहता है कि आपको मैं वो कॉन्सेप्ट दे दूं जो इस बुक में सच में लिखा हुआ है, और उसको समझा दूं ताकि आप एक बार में समझ जाएं कि हाँ ये मतलब सच में क्लियर हो गया मेरा। ओके, तो यदि आपको सच में अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए, और बाय।